ममता राज का हुआ अंत। क्या अब बंगाल में होने वाला है बड़ा खेल? सीएम की कुर्सी गई, विधायक की सीट गई, अब ममता के पास बचे ये 3 आखिरी रास्ते। क्या अब बीजेपी का राज देखने के बाद कभी वापस लौट पाएगी ममता बनर्जी? राजनीति में हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की हो तो हार के मायने बदल जाते हैं। सालों तक बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली दीदी के लिए आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले थी। चुनाव के नतीजों ने न केवल समीकरण बदल दिए हैं बल्कि टीएमसी के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दीदी की राजनीति का अंत होने वाला है या फिर ये एक नए तूफान की आहट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 रास्तों की जो ममता बनर्जी के पास अब बचे हैं। रास्ता नंबर 1, क्षेत्रीय राजनीति और बंगाल अस्मिता कार्ड, वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रही है बंगाल की बेटी वाली छवि। जब भी उन पर बाहरी दबाव बढ़ा है, उन्होंने बंगाल की अस्मिता और संस्कृति को अपना ढाल बनाया है। हार के बाद अब ममता बनर्जी को फिर से उसी ग्रामीण बंगाल और उन लोगों के बीच जाना होगा जो कभी उनका मजबूत किला हुआ करते थे। उन्हें ये साबित करना होगा कि वो अब भी बंगाल की इकलौती रक्षक हैं। अगर वो अपनी पार्टी के कैडर को एकजुट कर पाती हैं और जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहती हैं कि दिल्ली की सत्ता उनके राज्य की पहचान छीन रही है, तो उनकी वापसी मुमकिन है। लेकिन याद रहे, इस बार रास्ता कांटों भरा है क्योंकि विपक्ष अब और भी ज्यादा आक्रामक है। रास्ता नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा बनना। वो है राष्ट्रीय राजनीति में खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाना। बंगाल भले ही हाथ से खिसका हो, लेकिन ममता बनर्जी का कद आज भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा है। वो दिल्ली की ओर रुख कर सकती हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की अगुवाई कर सकती हैं। अगर वो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाने में सफल रहती हैं, तो वो खुद को 2049 या भविष्य की किसी भी बड़ी चुनौती के लिए किंग मेकर या प्रधानमंत्री पद की दावेदार के रूप में पेश कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें बंगाल की हार के सदमे से बाहर निकलकर अपनी पार्टी की विचारधारा को विस्तार देना होगा। रास्ता नंबर 3, पार्टी के अंदर बड़े बदलाव और उत्तराधिकार। पार्टी के भीतर एक बड़ी सर्जरी। अक्सर देखा गया है कि लंबी सत्ता के बाद भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप पार्टी की जड़ों को खोखला कर देते हैं। ममता बनर्जी को अब कड़े फैसले लेने होंगे। उन्हें न केवल दागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, बल्कि पार्टी की कमान नई पीढ़ी जैसे कि अभिषेक बनर्जी या अन्य युवा चेहरों को सौंपने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। जनता को ये दिखाना होगा कि टीएमसी बदल रही है। अगर वो अपनी पुरानी कार्यशैली में बदलाव नहीं करती, तो बचे खुचे गढ़ को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या दीदी अपनों पर कड़ा एक्शन ले पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थे वो 3 रास्ते जो ममता दीदी अगर अमल में लाएंगी तो 5 साल बाद सत्ता में फिर से खेला हुबे हो सकता है। फिलहाल ममता दीदी तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगी है, जिसके चलते अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचकर ममता दीदी से मुलाकात करते हैं और ये जताते हैं कि वो ममता के साथ हैं। फिलहाल नजरें इस बात पर कि बीजेपी जो बंगाल में पहली बार सत्ता में आई है, इस विश्वास के साथ कि सबका होगा विकास, क्या वो अपने किए वादों पर खरा उतर पाएगी? इस पर सबकी नजरें हैं। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और राजनीति की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए आपके अपने चैनल मंथन इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।